तो देश की बाकी खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच खबर श्रीलंका से आ रही है। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास को घेरा हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे, ये सूत्रों से खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, वो वहां से भाग गए हैं। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा आप सड़कों पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको श्रीलंका से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे, ये सूत्रों से खबर मिल रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सूत्र जो खबर पहुंचा रहे हैं वो ये कि अपने निवास पर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास को चारों तरफ से घेरा हुआ है। श्रीलंका में बीते दिनों जिस तरह की स्थिति थी वो जग जाहिर है। और अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीलंका से ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, भारी हुजूम वहां की सड़कों पर। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रृंजॉय इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय जी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, गोटाबाया के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद है, और क्या खबर आप पहुंचा सकते हैं? कई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो चुका है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला बात शॉर्टेज है, चारों तरफ से शॉर्टेज हो रहा है। एक है पेट्रोल का, कोई पेट्रोल मिल नहीं रहा है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पावर कट हो रहा है। खाना नहीं मिल रहा है, दुकान में खाना नहीं है। तो चारों तरफ से दिक्कत आ रहा है सबको, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत ट्राई कर रहा है हेल्प करने के लिए, श्रीलंका को थोड़ा सहायता किया है। पेट्रोल है, खाना दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इतना एक्यूट है। अब देखना पड़ेगा क्या होता, कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, क्योंकि ऐसे बहुत दिन से चल रहा है और लग रहा है और कई दिन चलेगा। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कई दिनों से नहीं, दरअसल महीनों से लगातार वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही है। और देखिए, गोटाबाया के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति आवास को इन प्रदर्शनकारियों ने घेरा हुआ है। जिस तरह की गरीबी के दौर से इस समय श्रीलंका गुजर रहा है वो जग जाहिर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलंबो में सड़क पर प्रदर्शनकारी अपनी आवाज बुलंद करते हुए, क्योंकि पानी, बिजली, हर चीज से मोहताज है, तेल नहीं मिल पा रहा है, गुजारा नहीं वहां की जनता का हो रहा, और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। तो आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है श्रीलंका में। हर दिन हम देख रहे हैं जनता का गुस्सा रह रहकर सामने आ रहा है। विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। बच्चे कहिए, बुजुर्ग कहिए, सब सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गेट पर चढ़े हुए हैं लोग और लगातार सरकार के खिलाफ, गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनके इवन इस्तीफे की भी मांग इन लोगों ने की है कि श्रीलंका को संभाल नहीं पा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, कोलंबो की सड़क की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। प्रदर्शनकारियों का भी भारी हुजूम वहां पर है। श्रीलंका में देखिए, तमिलों और सिंगली समुदाय के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह और जिस दौर से, जिस आर्थिक संकट से अभी श्रीलंका गुजर रहा है, उसने दोनों समुदायों को एकजुट कर दिया है। और सड़क पर आप देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी और गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ ये आवाज बुलंद किए हुए हैं। और आपको हम एक और ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे हुए हैं, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। गो
किनारेबाजी हम सुन भी सकते हैं। AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, श्रीलंका की हालत, आर्थिक संकट से लगातार श्रीलंका गुजरता हुआ और लगातार प्रदर्शनकारी आवाज बुलंद किए हुए गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ, और ये कितने दिन चलेगा? आप क्या समझ पा रहे हैं स्थिति? देखो, मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन है अभी श्रीलंका की। क्योंकि उनके पास एक दिन से ज्यादा फ्यूल नहीं है, ना इनके पास फूड के पैसे हैं, मेडिसिन के लिए फर्टिलाइजर नहीं है। तो सच्चाई यह है कि हालात बहुत खराब है। स्पेशली जो एसेंशियल आइटम जो हैं, फूड और फ्यूल, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हुए हैं। और इनको लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जड़ है वो गोटाबाया जो राजपक्षे की फैमिली का है। और मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि आर पार की लड़ाई हो रही है, और ये जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं जो सड़कों पे, उनका एक ही आक्रोश है कि जिस प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई है श्रीलंका की, वो नो रिटर्न पे है। क्योंकि इनको अभी पैसा देना बंद कर दिया दूसरे लोगों ने, ना IMF उनको लोन दे पा रहा है, और ना ही बाकी भारत ने है करीब करीब 3 से ज्यादा बिलियन डॉलर का कर्जा दे चुके हैं। मगर वहाँ सिचुएशन संभल नहीं रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके पास कोई और चॉइस है नहीं प्रेसिडेंट के पास, बल्कि रिजाइन करना। क्योंकि विक्रम सिंह ने तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। तो सच्चाई यह है कि श्रीलंका की सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय भारत के लिए भी है। जो कंसल्टिंग एडिटर है श्रृंजय चौधरी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजय, ये क्योंकि जिस तरीके के हालात हमने श्रीलंका में देखे हैं, वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। थोड़े दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई थी पेट्रोल पंप के, और लंबी लंबी कतारें वहां पर लोगों की नजर आ रही थी। ये मान के चला जाए कि भले ही बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, अपने लोगों से इस्तीफा लिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का गुस्सा है श्रीलंका का, वो कम नहीं हो रहा है। देखिए, इमरजेंसी लगा के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसा परिस्थिति है यहाँ आप कोई कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, पहले तो फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है। अस्पताल में दवाई नहीं मिल रहा है, ये और एक प्रॉब्लम है। घर पे खाना किसी के पास घर पे क्योंकि खाना ही नहीं है दुकान में, तो ये पोजीशन ऐसा है। तो अभी रास्ते में ये गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, उनका भाई जो था, बड़ा भाई महिंदा राजपक्षे, वो प्रधान है, उनको निकाल दिया और विक्रम सिंह जी साहब को लाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम जो है, बेसिक प्रॉब्लम, वो इतना कठिन है, इससे कोई आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है श्रीलंका। मान लीजिए ऐसा है, गोटाबाया राजपक्षे साहब एक दिन डिसाइड किया कि आपसे कोई फर्टिलाइजर नहीं चलेगा हमारा खेती में। तो इससे जो हुआ, खाना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया। चाय बनाते हैं उन लोग, चाय का प्रोडक्शन वो भी कम हो गया। तो एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, और टूरिज्म भी कोविड के लिए बंद कर दिए थे आप श्रीलंका। इसीलिए कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, बाहर से कुछ खरीद नहीं पा रहे। भारत कोशिश कर रहा है, भारत पैसे दिए हैं, फ्यूल दिए हैं, पेट्रोल दिए हैं, डीजल दिए हैं, लेकिन देखिए जो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि श्रृंजय जी, रास्ता कैसे निकलेगा? ये विरोध प्रदर्शन कब तक खत्म होगा? मैं भी एक डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि भारत के लिए भी चिंता की बात है। भारत के लिए कैसे चिंता की बात है, आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। भारत के लिए चिंता का बात है, क्योंकि देखिए हमारे नेबर है, हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है। यहाँ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना अशांति हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही। जी, कुछ प्रॉब्लम तो होगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के लिए भी मुसीबत आगे बन सकती है। सर, हिंदुस्तान ने हमेशा श्रीलंका की मदद की है। जब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था, उस वक्त उसको तमाम चीजें मुहैया करवाई गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखो, ऐसा है, क्यों श्रीलंका में प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी आएगी और वहाँ सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे देश अंदर आएंगे, और चीन का मुझे लगता है डर, चीन वहां पर आ सकता है फुल फॉर्म में, तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत नहीं चाहेगा कि श्रीलंका
कि जो सिविल वार जैसी सिचुएशन हो, बिल्कुल श्रीलंका ब्रेक डाउन कर जाए और चीन इसका फायदा उठाए और चीन वहां पर आ जाए, तो ये तो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वहाँ की सिचुएशन संभले और वहां पर जो सच्चाई है कि वहां पर आज की तारीख में ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना केमिस्ट शॉप में मेडिसिन है, खाने को एक प्रकार से आपको कुछ नहीं है। तो ऐसे में सिचुएशन तो खराब है, मगर भारत अभी भी चाहता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन इंप्रूव हो और जो कुछ बन पा रहा है भारत के पास, भारत उसकी पूरी कोशिश कर रहा है। भारत ने जो है करेंसी स्वैप भी किया है, लोन भी दिया है और अभी भी तैयार है भारत देने को। और मुझे लगता है भारत अभी भी पहल करेगा क्योंकि श्रीलंका इंपॉर्टेंट नेबर है, इमीडिएट नेबर है। अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी होती है तो वो इंस्टेबिलिटी हमारे साउथ में आ सकती है और भारत के लिए उसका एडवर्स इंपैक्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात है, इसका फायदा उठा सकता चीन, और चीन पहले ही हमन टोटा ले चुका है 99 साल के लिए, अभी कोलंबो पोर्ट में भी काम कर रहा है। अगर चीन की बेस बनती है और तो फिर भारत के लिए सच्चाई में एक चिंता का विषय। ठीक है, इसी बात सर आपके पास हम वापस लौटते, मैं अपने सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी का रुख कर रही हूँ। प्रियांक त्रिपाठी कुछ दिन पहले श्रीलंका में मौजूद थे और इस खबर को उन्होंने बहुत करीबी से कवर किया है। प्रियांक, आपके पास आ रही हूँ, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपने वहां पर जो हालात देखे थे, हालात आए दिन और खराब होते जा रहे हैं, अराजक हो रहे हैं वहां पर लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल पूरी होती नहीं दिख रही है। इसी के कारण रह करके आप देख रही हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। उनकी जो मुख्य मांग थी वो जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है उनके शासन की थी, उनके पद को छोड़ने की थी। लेकिन इसको लेकर गोटाबाया राजपक्षे बीच बीच में कोई नए कदम लेते आते हैं और एक बात तो उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल साफ कर दिया, उससे लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद तो उन्होंने अपने भाई जो महिंदा राजपक्षे थे, जो प्रधानमंत्री के पद पे थे, उनको दिया गया। विपक्ष से एक नेता लेके चले आए जिन्हें भी प्रधानमंत्री बना दिया गया है। लोगों की जो मुख्य मांग है, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका में नहीं थे और विदेश में थे, और जब महिंदा राजपक्षे ने उन्हें वापस श्रीलंका में बुलाया तो उसके बाद से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और जो पॉलिसीज उन्होंने सामने लाई, जिस तरीके से चाइना के सामने नतमस्तक हो गए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो उनकी पॉलिसी थी वो फेल हो गई, जो फॉरेन फंड और जो फॉरेन रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी वो भी फेल हो गई। तो लोगों का गुस्सा जो मुख्यतः है वो गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो किंग्सबरी होटल के सामने जो मेन गेट है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक के सामने लोग खड़े हैं, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे बाएं हाथ की तरफ राष्ट्रपति का घर है, जहाँ पे लोग बार कोशिश करते हैं कि वो जाएं और अपने जो रोष है उसको निकाल के सामने आए। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीजों के बीच क्या गोटाबाया अभी भी राष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि कई ऐसी नीतियां थी जिसको श्रीलंका को सुधारनी थी, वो अभी तक नहीं सुधारी गई हैं। हम्बनटोटा का पोर्ट आपको बताइए कि किस तरीके से चाइना को दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्री के जो इंटरनल जो पॉलिसीज है उस पर सुधार की आवश्यकता थी, जो जब तक नहीं ठीक होगी इस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका की सड़कों पे कोलंबो में दिखता रहेगा। जी सही कहा प्रियांक, लेकिन कोई हल उस समस्या का निकलता हुआ नजर नहीं आया, वरना इस तरह की तस्वीर आज फिर से श्रीलंका में नजर नहीं आती। शिंजॉय क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिंजॉय, विपक्ष के साथ गठबंधन कर लेना, उनको सत्ता में बिठा देना, किसी को अपने लोगों को निकाल देना, क्या लगता है आपको कि क्या जो श्रीलंका का भविष्य वो क्या नजर आता है फिलहाल? देखिए, इमीडिएट सिचुएशन ऐसा है, कोई फर्क नहीं हो सकता है क्योंकि इतना क्राइसिस है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आया है। मैं कहा था पहले, एक तो खाना नहीं मिल रहा है, एक तो पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज है, एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद है, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इसका कारण कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, दो कारण, एक है कोविड के लिए श्रीलंका का कोई हमारा टूरिस्ट नहीं आएंगे। टूरिस्ट जब आना बंद हो गया, फॉरेन एक्सचेंज एकदम खत्म हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम जो हुआ था वो श्रीलंका गोटाबाया राजपक्षे साहब कहे, ये हमारा देश में हमारा खेती में कोई फर्टिलाइजर नहीं चलेगा। जिस दिन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद हो गया, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया, और चाय जो बनता है श्रीलंका में वो भी ठीक से नहीं बना, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया, तो चारों तरफ से मुश्किल हो गया। एक तो खाना नहीं है देश में, एक फॉरेन एक्सचेंज।
नहीं है और दूसरे तरफ से पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए सब कोई रास्ते में आए हैं। गोटाबाया राजपक्षे अपना भाई को बनाए थे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो निकाल दिए हैं। विक्रम सिंघे साहब को लाए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन है, अभी देखने पड़ेगा कहां से क्या होता है। बिल्कुल, और इसी स्थिति की वजह से लोग आज सड़कों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। दरअसल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास को घेरा हुआ था इन प्रदर्शनकारियों ने। आर्थिक संकट से श्रीलंका कई महीनों से जूझ रहा है और लगातार आवाज उठा रही है वहां की जनता, क्योंकि जनता पर दरअसल चौतरफा मार पड़ रही है। अब इस बीच खबर यह है कि देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ही तस्वीर है। अंदर दाखिल हो गए हैं ये प्रदर्शनकारी। तमाम भारी हुजूम में वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन सूत्र हमें साथ में ये भी बता रहे हैं कि अंदर गोटाबाया श्रीलंका के राष्ट्रपति मौजूद नहीं हैं, वो यहां से भाग गए हैं। तो जनता अंदर दाखिल हो गई है। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की तस्वीर। अंदर तक प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं और ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। AK सेवात हमारे साथ लगातार बने हुए। सेवात सर, रानिल विक्रमसिंघे को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, आपने लोगों से इस्तीफा ले लिया और गठबंधन विपक्ष के साथ कर लिया। ऐसे में कोई भी दाव काम नहीं आ रहा है गोटाबाया राजपक्षे का। ऐसे में कौन से बड़े फैसले लेने चाहिए गोटाबाया को, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए ताकि इन विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण विराम लगे? कहां आप खामी पा रहे हैं? देखो, इतना आसान नहीं है श्रीलंका के सोल्यूशन निकालना। और सच्चाई ये है कि अगर जब तक इनको $6 बिलियन का IMF से लोन नहीं बढ़ेगा और रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे अपने टैक्सेस को, तो ये नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन समझ नहीं रही है। जिस प्रकार से सर्जरी की जरूरत है वो फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया, महिंदे गोटबक्षे जो थे उसको बता के विक्रम सिंघे को ले आए, मगर कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं हो पाई। आपके पैसा नहीं आया, फॉरेन रिजर्व तो आपका खत्म हो गया, आपके पास पैसा नहीं है पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। तो आपको शुरू में तो पैसा चाहिए, IMF का लोन चाहिए, पर IMF लोन देगा नहीं जब तक आप उनके साथ बैठ के रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे आपके टैक्सेस को, सब्सिडीज को। अब जो सिचुएशन मुझको लगता है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और पब्लिक समझती है, पब्लिक का अंदर ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजपक्षा फैमिली के कारण है और उसके अभी प्रेसिडेंट जो रह गए गोटाबाया राजपक्षा, उनके कारण है। मगर अभी सच्चाई ये है कि इसका कोई सोल्यूशन कोई आसान नहीं है। पब्लिक भड़क गई है, क्योंकि पब्लिक इसलिए भड़क गई है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना दवाइयां हैं, ना खाने को कुछ अन्न है। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी लगती है कि ये सिविल वार की तरफ ले जा सकती है, इंस्टेबिलिटी ला सकती है श्रीलंका में, और वो पूरे इलाके के लिए ठीक नहीं और भारत के लिए बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। लेकिन इसी के साथ टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। देखिए पहले जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर नजर आते हैं, प्रदर्शन वो करते हैं और उसके बाद किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में वो घुस जाते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि श्रीलंका में किस दिन ऐसी भी तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। श्रीलंका की कोलंबो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्टेडियम के अंदर तक देखिए वहां की जनता दाखिल हो चुकी है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा सुरक्षा कर्मियों को, लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये स्टेडियम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होना है और इस बीच ये जनता विरोध करती करती स्टेडियम के अंदर तक दाखिल हो गई है। श्रीलंका के स्टेडियम में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी ये जनता दाखिल हो गई थी।
ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का भी मुकाबला चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो ऊपर आप देख रहे हैं लोगों को कतारबद्ध चलते हुए, वो सब बताया जा रहा है कि वही लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और अब स्टेडियम के अंदर तक दाखिल हो चुके अपना विरोध जताते हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझता हुआ, न खाने को खाना, न पीने को पानी है लोगों के पास, गैस सप्लाई ठप पड़ी हुई है, तेल सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में लोगों की जरूरतें अगर पूरी नहीं होगी तो लोग इसी तरह विरोध करेंगे। आईएमएफ की तरफ से श्रीलंका को लोन नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत के लिए भी मुश्किल हो सकती है। हालांकि भारत ने लगातार मदद के हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों के बारे में बता दें। पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ से भाग गए हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। पूरे राष्ट्रपति आवास को घेरा हुआ इन प्रदर्शनकारियों ने और कुछ लोग अंदर तक दाखिल हो गए थे। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये स्टेडियम की तस्वीर है, जहां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच उस समय मैच चल रहा है और प्रदर्शनकारी स्टेडियम के अंदर तक दाखिल हो गए हैं। प्रियांक त्रिपाठी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में मौजूद थे। वहां के लोगों से उन्होंने बात करी, वहां की लोगों की क्या मांगे हैं उनसे जाना, सरकार कैसे काम कर रही है इसको देखा समझा। प्रियांक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर तक ये प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका का मैच चल रहा है, स्टेडियम के अंदर भी प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ी चूक है क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा है श्रीलंका की उसको लेकर के बार बार जिस तरीके से आर्मी का इस्तेमाल हो रहा था और जो लोकल पुलिस है वो कहीं ना कहीं भी इस सेंटिमेंट को लेकर के उनका भी मानना है कि राज्य और जो देश की सरकार है वो हर तरीके से विफल हो चुकी है। अगर आप श्रीलंका में जाके मारुति 800 ऐसी छोटी गाड़ी भी देंगी तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे स्थिति नियंत्रण से बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। इसलिए वीकेंड के समय जो लोग काम करने के बाद थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो इस तरीके के प्रदर्शनों में शामिल हो जाते हैं। और केवल एक ही तबका नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग और जो युवा पीढ़ी है वो सबके सब सामने सड़कों पे आकर के सबने अपना रोल दिखाया है। चाहे भारतीय मूल के लोग हो, चाहे सिंधी काफी ज्यादा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है जो वहाँ की इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो हर किसी का ये कहना है कि अगर आपने पहले तो जो एग्रीकल्चर यानी खेती की जो पॉलिसी लाई उससे गोटाबाया राजपक्षे ने ये सोचा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के वो बिल्कुल ही जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे और फर्टिलाइजर्स का यूसेज बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, चावल जो है वो श्रीलंका का मुख्य जो स्टेपल फूड होता है वो है, लोग चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं। अब ऐसे हालात में श्रीलंका पिछले 2 साल से चावल की उपज ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके का जो खाद होता है उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध था क्योंकि राष्ट्रपति ने सोचा था कि अब वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। विकल्प नहीं था। रात होते ही और किसी भी समय किसी भी तरीके की नीति लेके गोटाबाया आ जाते थे और उसको लेकर के आप देश की स्थिति खराब हो गई। जहां तक आईएमएफ के पास जाने की बात है तो आईएमएफ एक बहुत ही हार्श जो प्लान और स्ट्रैटेजी लेके आता है। ऐसे सस्ते तरीके से आईएमएफ किसी को भी लोन नहीं देता है। पहले से ही जो देश इतनी ज्यादा ऋण में डूबा हुआ है वहां पे अगर आप आईएमएफ के पास वापस भी जाते हैं तो आईएमएफ के जो कंडीशंस होंगे उसको क्या श्रीलंका सह पाएगा। जिस तरीके के इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है उसको लेकर के श्रीलंका अभी आईएमएफ के पास भी अगर मुड़ता है तो जाहिर सी बात है कि आईएमएफ की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसको श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपके ऊपर चाइना आके टिका के बैठा हुआ है। हम्बनटोटा का पोर्ट दे दिया गया, बोला ये गया कि हम आपको तकरीबन 140 के करीब जो पोर्ट्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं उसको वहां पे खड़े करने की जगह देंगे ताकि आपकी देश की इकोनॉमी में बूम होगा। लेकिन मिला क्या, हासिल क्या हुआ गोटाबाया के हाथ में? तकरीबन 24 के करीब ही ऐसे बड़े शिप्स होते हैं जो जहाज होते हैं वो उस जो पोर्ट है वहां पे आके रुक सकते हैं। तो हर तरफ से गोटाबाया के खिलाफ जो गुस्सा है वो सामने नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति के आवास के पास बिल्कुल आ गए। राष्ट्रपति अपने घर से कई बार वहां से निकल चुके हैं और अब पिछले 6 से 8 महीने की जो स्थिति है उसमें 5 महीने से राष्ट्रपति वहां पे रुक भी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में गोटाबाया का इस्तीफा देना एक ऐसा इमीडिएट सॉल्यूशन है जिससे जनता फिलहाल शांत होगी।
देश के लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है, इकट्ठे होंगे। ठीक है प्रियांक, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें गाले स्टेडियम के बाहर का वहां पर क्या नजारा है, वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी स्टेडियम के बाहर पहुंच चुके हैं, अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और स्टेडियम के अंदर देखिए श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच भी इस वक्त हो रहा है। टाइम साउंड अब भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गाले स्टेडियम है उसके बाहर लगातार प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और स्टेडियम के अंदर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। तो किस तरीके की स्थिति इस वक्त आ चुकी है श्रीलंका में, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पहले प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुसे, उसके बाद अब देखिए स्टेडियम की तरफ जाते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम के अंदर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश, नाराजगी है कि आखिर उनकी सरकार ने आज उनको किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं श्रीलंका के लोग। और इतना ही नहीं, देखिए वहां पर हर चीज की चाहे प्राइस आप देख लीजिए, रेट देख लीजिए, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, चीजें अपने दाम से काफी महंगी मिल रही हैं, लोग खाने को मोहताज हो चुके हैं। बेहद गंभीर भयावह स्थिति इस वक्त वहां पर नजर आ रही है। इससे पहले भी लोगों का आक्रोश हमने देखा था जब लोगों ने साफ तौर पर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए, उस वक्त सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात हो गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर से वैसे ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्रीति, आपके पास वापस आ रही है, 4 तस्वीरों पर नजर आप दौड़ाइए। गाले स्टेडियम कोलंबो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मार अगर किसी पर पड़ रही है तो वहां की जनता की सरकार विरोधी नारेबाजी आप सुन रहे हैं, गो गोटा गो की नारेबाजी आप सुन सकते हैं। स्टेडियम के अंदर तक प्रदर्शनकारी और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका और सरकार की लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद। प्रियांक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रियांक, आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती थी, इसको लेकर जो श्रीलंका के विशेषज्ञ हैं, विपक्षी नेता हैं, वो लगातार आह्वान कर रहे थे कि आईएमएफ से मदद ली जाए, लेकिन इसका राजपक्षे प्रशासन ने और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने लगातार विरोध किया। और जैसे ही यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया, तेल की कीमतें एकदम बढ़ने लगी, तो फिर आईएमएफ के संपर्क करने की योजना तैयार करता है राजपक्षे प्रशासन। तो कहीं ना कहीं ये देरी की वजह से तो, और लापरवाही तो नहीं, लापरवाही कहीं यही तो नहीं है जो देरी की और आज ये भुगतान जनता को करना पड़ रहा है? जी देखिए, जनता की हद से वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर पैसे की तंगी हो रही है, अगर आप कर जाए वहाँ पर डॉलर की बात, तो डॉलर देश की सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अगर वो आईएमएफ के पास जाती है तो आईएमएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि देश की इकोनॉमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आने वाले दिनों में। ये भी एक पक्ष है जिसको लेकर के देश की सरकार अभी तक श्रीलंका में आईएमएफ की तरफ नहीं रुकी है। वहीं आपकी जो मित्र देश है उनके पास भी अगर श्रीलंका में जाता है, जैसे भारत ने काफी ज्यादा वहाँ पे राहत राशि पहुंचाई है, डीजल पहुंचाया गया है, एक एक्सटेंडेड हैंड लेकर के भारत उनके पास पहुंचा और उनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा चावल और जो खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, ये सारी चीजें भी भारत ने अपने शिप से उनके श्रीलंका के पोर्ट पे पहुंचाई थी। लेकिन अब ऐसे हालात में जब लोग मानने को राजी नहीं हो रहे तो गोटाबाया अपने पद पे कब तक टिके रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिद है, हट है गोटाबाया की कि अगर वो हट जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। इसको लेकर के गोटाबाया अब वहां पे अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अगर हम आपको कुछ दिनों की बात बताएं तो पहले महेंद्र राज थे, वो हटे, उन्होंने अपने भाई को लंदन के प्रियंका, आपको मुझे रोकना होगा। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार जी, आप श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं और दिनों दिन स्थिति गड़बड़ाती जा रही है, अराजक माहौल लगातार बनता हुआ हम देख रहे हैं, आप अभी क्या समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो ऐसा थोड़ा सोचा गया था जो जब नई सरकार वो लाते हैं अपने भाई की जगह, महिंदा राजपक्षे की जगह वो जब रानिल विक्रमसिंघे को लाते हैं तो तब, और फिर जब उन्होंने ये भी एक आश्वासन दिया था जो राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं अपॉइंट करने की कैबिनेट को वगैरह, उस सब को डाइल्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी
शांति हो जाएगी। परंतु ये सब देखिए जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, वो राजनीतिक बदलाव हुए हैं। आर्थिक स्थिति में वहां पर इतना ज्यादा कोई बदलाव अभी तक नहीं हो पाया है। IMF से अभी तक भी उनको वो नहीं मिल पाई है, कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई है। अब जो नई खबरें आ रही हैं वो यही है, जो अगस्त के महीने में शायद IMF की तरफ से कोई सपोर्ट मिले, कोई वहां पर एक्सटेंड हो हेल्प, तो उसी के बाद कुछ शायद स्थिति सुधरेगी। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं वहां पर बिल्कुल भी तेल खरीदने के लिए, एनर्जी खरीदने के लिए पूरी दुनिया में हमने देखा है एनर्जी प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए हैं, कितनी ज्यादा कमी हो गई है। गोटाबाया राजपक्षे ने तो बात भी की है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, परंतु उसका भी कोई सकारात्मक हल देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर और जो चीजें हैं, चाहे वो फूड वहां पर खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ की बहुत कमी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सब देखते हुए तो और सभी लोग उंगली उठा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे की तरफ। जो उनकी जो नीतियां हैं वही गलत थी, इसीलिए श्रीलंका आज इस कगार पर खड़ा हो गया। अशोक जी, आपने सही कहा। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनायक, भी जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी जी, जो आज श्रीलंका के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में अब आगे क्या भविष्य श्रीलंका का नजर आता है? क्या जो परिस्थिति बनी हुई है उससे उभर पाएगा श्रीलंका? देखिए, जो परिस्थिति बनी है इसके पीछे मुख्यतः राजपक्षे परिवार भी जिम्मेदार है, और अब वहां की जनता का एक बड़ा तबका भी राजपक्षे परिवार को ही जिम्मेदार बता रहा है। श्रीलंका का डाउनफॉल पिछले 10-12 साल से शुरू हुआ, जब महिंद्रा राजपक्षे वहां पर राष्ट्रपति बने और उन्होंने चीन के साथ पेंगे बढ़ानी शुरू की। उसके बाद कई बार परेशानियां हुई। फिर क्या हुआ, पिछले 2-3 साल पहले उन्होंने कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। कोविड की वजह से टूरिज्म खत्म हो गया, जो टूरिज्म उनकी बैकबोन थी। तो और उसके बाद फिर एक से बढ़कर एक गलत डिसीजन होते गए, जैसे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे पाबंदी लगा देना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो उन्होंने चीन से लिया वो खुद ही कंटेमिनेटेड था। तो इस सब के और इतना ज्यादा श्रीलंका कर्ज के चक्कर में, कर्ज के जाल में फंस गया है चीन के, कि वहां भी परेशानी हो रही। IMF ने जो कहा है, IMF से बात करते करते मेरे ख्याल से 3-4 महीने और लग सकते हैं, अनलेस कि IMF बहुत तेज प्रक्रिया अपनाए। तो इस सब को लेकर के श्रीलंका की जनता में आक्रोश स्वाभाविक था। जैसे कि सज्जनार साहब ने बताया कि बेसिक नेसेसिटीज की, दूध की, चीनी की, अन्न की, गेहूं की और पेट्रोल की, इसकी कमी हो रही है। कमी क्या, बल्कि ये मिल नहीं रहा है। तो इसलिए जनता का बिगड़ना स्वाभाविक भी था। लेकिन उसके बाद भी जो इन्होंने कॉस्मेटिक चेंज किए, प्रधानमंत्री के तौर पे विक्रम सिंघे को ले आए, वो सही है। उनका भारत के प्रति भी रवैया अच्छा रहा है और पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट की पावर्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। जनता इससे परेशान है। और अभी भी सिर्फ महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। अभी भी गोटाबाया राजपक्षे के 2 और भाई सरकार में या सरकारी पदों पे मौजूद है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। इससे उभरने का यही है कि देखिए, भारत ने तो मदद की है, भारत अभी भी मदद कर रहा है। कई और देश भी मदद को आगे आएंगे। चीन भी शायद मदद के लिए आ गया है। चीन ने कुछ और मदद करने के लिए कहा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन की मदद ये निस्वार्थ होगी। तो इसमें सिर्फ अभी IMF ही इनको किसी तरह से एक स्थायित्व दे सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक भारत सहित अन्य देश जो है वो इनको सहायता देते रहे। यही सबसे ज्यादा मुफीद इसका हल है। अदरवाइज श्रीलंका जिस तरह से हम हालत देख रहे हैं वीडियो पे, श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि मेरे ख्याल से वहां सशस्त्र क्रांति होने की भी संभावना है। बिल्कुल त्रिपाठी सर, कोरोना की मार भारत पर भी पड़ी है, लेकिन हम चूंकि बहुत ज्यादा सफर नहीं किए, उसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि सरकार ने
समय रहते सही फैसले लिए हैं। सर, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। कोलंबो की तरफ श्रीलंका की जनता बढ़ती जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, अलग अलग शहरों से कोलंबो पहुंच रहे हैं लोग, अलग अलग शहरों से कोलंबो कूच कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं। सरकार के विरोध, सरकार के खिलाफ ये विरोध लगातार कई महीनों से चल रहा है श्रीलंका में, और मांग यही है कि गोटाबाया इस्तीफा दे। All protesters are currently marching into the premises. All security personnel cannot. तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले घेराव किया था इन प्रदर्शनकारियों ने, फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के अंदर ये प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए। तो देखिए, इसी के साथ हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोलंबो की तरफ श्रीलंका की पूरी जनता बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी है कोलंबो, और ऐसे में जो गुस्सा है वो भी नजर आ रहा है। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर हो चुके हैं। एक तरफ गुस्सा लगातार जनता का सामने आ रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं लोगों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद आप प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये गुस्सा कोई आजकल का नहीं है। काफी लंबे समय से जो आर्थिक संकट की स्थिति वहां पर बनी हुई है, उससे लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। दाने दाने के लिए श्रीलंका की जनता मोहताज हो चुकी है, और कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का ही ये नतीजा है। पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें हमने देखी, लेकिन इसके बावजूद भी भले ही सरकार की तरफ से कुछ फेरबदल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा इस तरीके का सामने नहीं आया कि श्रीलंका की जनता को ये महसूस हुआ हो कि अब हालात उनके देश में ठीक हो चुके हैं। एक बार फिर से अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। जैसे ही कर्फ्यू हटा, वैसे ही लोग सड़कों पर आए, और सरकार के खिलाफ किस तरीके से उनका गुस्सा सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से कोलंबो पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये तीन तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सड़कों पर भारी हुजूम प्रदर्शनकारियों का। ये जो बीच वाली तस्वीर है, दरअसल राष्ट्रपति भवन के आसपास घेराव किया हुआ इन प्रदर्शनकारियों ने। कुछ प्रदर्शनकारी अंदर भी दाखिल हो गए थे। वहीं स्टेडियम जहां पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, उस स्टेडियम के अंदर भी आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दिए हैं। तो आर्थिक संकट से दो चार होता श्रीलंका, कई महीनों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और जो सरकार के आलोचक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं। जेके त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। जेके त्रिपाठी जी, सरकार के आलोचक लगातार ये कह रहे हैं कि जो संकट की जड़ें हैं ये कोई आज से नहीं, ये कई दशकों से जो खराब फैसले लिए गए सरकारों द्वारा, जो आर्थिक कुप्रबंधन रहा, वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से आर्थिक स्थिति हमारी घाटे में जाती रही। चालू खाता घाटे के साथ साथ बजट की कमी बनी रही। देखिए, ये जो आर्थिक संकट है, आप सही कह रही हैं कि ये आजकल का नहीं है, तात्कालिक नहीं है। मेरे ख्याल से कम 15-16 साल पुराना है। महिंद्रा राजपक्षे की पहली सरकार से भी थोड़ा पहले से। अब विडंबना ये रही कि उसके बाद ज्यादातर सरकारें, जिसमें ज्यादातर महिंद्रा राजपक्षे 2 बार और फिर उनके भाई गोटाबाया आए, इन सरकारों ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जी। श्रीलंका की आय का सबसे बड़ा स्रोत चाय, चीनी, मसाले और टूरिज्म। कोविड की वजह से टूरिज्म एकदम बंद हो गया, उनको काफी धक्का लगा। इसी वजह से क्या हुआ कि उनकी इंडस्ट्रीज जो है, उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम हो गए, और तत्कालिक सरकार ने इसको सुधारने का कोई काम नहीं किया। इसके बजाय, जैसे मैं अभी बता रहा था, कि उन्होंने कहा कि ओवरनाइट ये दिखाने के लिए कि हम दुनिया में कितनी कदर करते हैं, उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अलाउ किया और इनऑर्गेनिक बंद कर दिया। एकाएक आप एक निश्चित डेट से, कल परसों से ऐसा कर दें और सोचें कि देश की हालत सुधर जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। और यहाँ जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं, ये देखिए भीड़ की मानसिकता होती है। अगर जनता आर्थिक रूप से पिट रही है, मजबूर है, खाने को तरस रही है, पेट्रोल डीजल नहीं है, आवाजाही नहीं हो रही है, ऐसी हालत में जनता को भड़काना उनके कुछ लीडर्स के लिए ज्यादा आसान है। और फिर जनता इस तरह से आती है तो
देखिए हर शहर से कोलंबो की ओर लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है जनता का जो उन्माद है वो प्रकट हो रहा है और ये अराजकता की ओर जा रही है। जेके त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है कि जो जनता का आक्रोश है वो अचानक से इस तरीके से सड़कों पर आ गया। इससे पहले काफी समय सरकार को दिया गया। अगर जब फेरबदल किए गए उस वक्त बड़े फैसले लिए जाते जिनसे कुछ असर नजर आता तो शायद आज ये तस्वीर नहीं होती श्रीलंका की जो हम सड़कों पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आक्रोश बहुत पहले से था। जैसे मैंने कहा कि दशक से भी पुराना, 1.5 दशक के करीब का आक्रोश था। आक्रोश बहुत पहले से था, उसका विस्फोट अब हुआ है क्योंकि अब आक्रोश की भी एक सीमा है जो खड़ा उनका भर चुका है। आप ये सोचिए कि 12 साल पहले $1 बिलियन, $1 अरब खर्च करके वहां पर इनका हम्बनटोटा में अपने गृहनगर में जहाँ कोई आता जाता नहीं एयरपोर्ट बना और एयरपोर्ट से महीने में 36 फ्लाइट आती हैं। तो वो $1 बिलियन जो चीन से लिया गया कर्ज भारी उस पर वो बेकार गया। वहाँ आपने स्टेडियम और आर्ट ऑफ स्टेट स्टेडियम बना, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट स्टेडियम बना दिया, वो बेकार गया। इसी तरह के कई फैसले, मैं नहीं कहता कि सिर्फ महिंद्रा राजपक्षे बल्कि आज के आगे पीछे वाली सरकारों ने भी ऐसे लिए कि जो मरहम का काम तो भले टेप लगाने का काम तो कर सकते हैं घाव पे, लेकिन घाव को सूखने देने का काम करने की दवाई नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो आर्थिक संकट के बीच गुस्सा जनता का फूटा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जेके त्रिपाठी सर, आपके पास मैं वापस आती हूँ। जैसे ही गोटाबाया को जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति भवन के आसपास प्रदर्शनकारी जुटने वाले हैं, घेराव करने वाले हैं, तो गोटाबाया राजपक्षे वहां से भाग जाते हैं, मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बताइए भला, ये मिलिट्री के ऑफिसर रहे गोटाबाया। मद्रास के वेलिंगटन कॉलेज में, वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। मिलिट्री के ऑफिसर रहे और इस तरह से मिलिट्री के किसी फॉर्मर ऑफिसर का भाग जाना ये दिखाता है कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री कहाँ है, रणनील विक्रमसिंघे, लेकिन अब इस तरह से तो एकदम अराजकता की स्थिति हो जाएगी जब तक कोई इनमें से ही उभर कर नया लीडर नहीं आता है जो ऐसा हो कि लोगों को कमांड कर सके, जिसकी बात लोग सुनते हैं। तब तक तो ये स्थिति तो और बद से बदतर होती जा रही है। ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जेके त्रिपाठी जी, जरा मुझे ये बताएं कि इस संकट की घड़ी में आपको क्या लगता है कि क्या अब श्रीलंका के लिए संजीवनी का काम कर सकती है? कौन? भारत? जी, यानी कि हिंदुस्तान श्रीलंका को मदद करे। बिल्कुल, हिंदुस्तान को चाहिए कि श्रीलंका की मदद करे और हिंदुस्तान कर भी रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी थोड़ी सीमाएं हैं। हम एक हद तक मदद कर सकते हैं और यहाँ पर तुरंत मदद की तो आवश्यकता है, वो मुझे विश्वास है कि भारत सरकार करेगी, क्योंकि आपने देखा 500 करोड़ का उन्होंने पहले वो दे दिया था, सॉफ्ट लोन दे दिया था उन्होंने। पेट्रोल डीजल मुफ्त में कितने कंटेनर भर के, कितने शिपलोड भर के पहुंचाए थे और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी दिया था, दवाइयाँ भी थी। हम कर तो रहे हैं, लेकिन बस वही चीज है कि अंग्रेजी में जो कहावत है कि एक भूखे आदमी को आप मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाएं तो ज्यादा अच्छा है।